Good morning, students. Today we are going to start our next right from the fundamental rights, that is right to freedom of religion. Article 25 to 28. Many religions are practiced in India. हमारे भारत देश में बहुत सारे धर्म हैं. Article 25 to 28 of our Constitution define our country as secular. 25 से 28 आर्टिकल में हमारी कंट्री को सेकुलर कहा गया है. इंडिया हैज़ अडॉप्टेड द सेकुलरिज्म इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, और भारत ने इसके कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलरिज्म को भी अडॉप्ट किया है. इसीलिए हमारे यहाँ पे सारे रिलीजन्स को इक्वल ट्रीट किया जाता है. सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है कि हमारे यहाँ पे जितने भी रिलीजन्स हैं हम उन सबको मानते हैं. हमारी कंट्री में सारे रिलीजन्स अलाउड है, तो क्या हो गया सेकुलरिज्म. देयर इज नो स्टेट रिलीजन, नीदर डज द स्टेट फेवर ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन. हमारे यहाँ पे कोई भी स्टेट ऐसा नहीं है जो रिलीजन जिसमें कोई धर्म ना हो, ना ही कोई भी स्टेट ऐसा है कि किसी पर्टिकुलर रिलीजन के फेवर में हो. ठीक है. पीपल आर फ्री टू प्रैक्टिस देयर ऑन रिलीजन. पीपल फ्री है अपनी इच्छा से अपने रिलीजन को सिलेक्ट करने के लिए. पीपल कैन फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट देयर रिलीजन्स. पीपल इजीली अपने रिलीजन को प्रोपोगेट कर सकते हैं, उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोफेस कर सकते हैं. तो उनको मंदिर जाना है, मस्जिद जाना है, चर्च जाना है, गुरुद्वारे जाना है, जहाँ भी जाना है वहाँ वो जा सकते हैं. एवरी रिलीजन इज़ फ्री टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस. हर एक रिलीजन फ्री है अपने इंस्टीट्यूशन को मेंटेन करने के लिए, चाहे वो रिलीजियस हो चाहे वो चैरिटेबल पर्पस के लिए हो, जिससे वो खुद के रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर सके और मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को खरीद सके. एक्वायर मीन्स खरीदना या परचेस करना. No state-funded institution is allowed to engage in impairing religious education. कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है, कोई भी स्टेट ऐसा नहीं है जहाँ पे इंस्टीट्यूशन में फंड इकट्ठा किया जा रहा हो जो धार्मिक चीज़ों को एजुकेशन से अलग करता हो. ऐसा कोई भी रिलीजन नहीं है. तो दिस वॉज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. नेक्स्ट इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स. आर्टिकल 29 to 30. People in our country not only follow different religions but also speak various languages and follow different scripts. हमारी कंट्री में लोग ना ही सिर्फ अलग रिलीजन को मानते हैं, वो अलग अलग तरीके की भाषा भी बोलते हैं और अलग अलग तरीके की स्क्रिप्ट्स मीन्स ग्रंथों को फॉलो भी करते हैं. Some of the groups are large in numbers while others exist in minorities. कुछ है जो बहुत ज़्यादा है नंबर में और कुछ धर्म ऐसे हैं जो माइनॉरिटीज़ में है. द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ ग्रांटेड द माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ सर्टेन राइट्स टू प्रोटेक्ट एंड नर्चर देयर डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर. हमारा जो संविधान है उन्होंने माइनॉरिटी कम्युनिटी को ये हक दे रखा है कि वो अपनी अलग अलग लैंग्वेज को प्रोटेक्ट कर सके, उसको नर्चर कर सके, अपनी स्क्रिप्ट को, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करें और नर्चर करें, मीन्स उसको आगे बढ़ाने के बारे में सोचें. द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट द पर्सन हैज़ द राइट टू मूव द कोर्ट. ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बताता है कि लोगों के पास में कोर्ट तक जाने का भी हक है. द कोर्ट में चेक अपॉन सच पिटिशंस एंड इशू स्पेशल ऑर्डर टू द गवर्नमेंट. कोर्ट इन सारे पिटिशंस को देखता है और कोई स्पेशल ऑर्डर गवर्नमेंट को देता है. द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज सेफगार्ड और अदर फंडामेंटल राइट्स एंड गारंटीज अगेंस्ट इन्फ्रिजमेंट ऑफ दीज राइट्स बाय द गवर्नमेंट. जो राइट है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का, वो हमारे फंडामेंटल राइट्स और गारंटी को सेव करता है, जिससे कि गवर्नमेंट के इन्हीं राइट्स को इन्फ्रिज किया जा सके. ये जो राइट है ये सिटीजन्स को अलाउ करते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए. ओके.
तो ये सब तो हमने जो पढ़े वो क्या थे, फंडामेंटल राइट्स. ओके, डिड यू नो there are 30 rights listed in the Universal Declaration of Human Rights, such as right to life and security, prohibition of slavery and right to equality before law. हमारे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन जो है ह्यूमन राइट्स में, उसमें 30 राइट्स की लिस्ट बनाई गई है, जिसमें राइट टू लाइफ एंड सिक्योरिटी, प्रोहिबिशन ऑफ स्लेवरी, राइट टू लाइफ मतलब जीवन जीने का हक, और जीवन में कुछ सिक्योरिटी है ना, गुलामी की को प्रोहिबिट करना, और इक्वलिटी वाले लॉ, ये सब आते हैं उसमें. ठीक है. सो दिस 6 आर द मेन फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. दिस आर फ्रॉम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. And next topic is fundamental duties. We will learn this topic in the next video. This much is enough for today. Thank you.